Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends, you all are doing very well. Let's discuss Q card, latest Q card which is from the list of September to December 2024 Q cards list. This Q card is: describe your first day at school. You are supposed to cover the following cues. First one is where it was, what happened, how you felt on that day. So be all ears. That's when you will get benefits from this video. Now let's start. My first day at school was a small primary school in my hometown. जो मेरा फर्स्ट डे था वो एक प्राइमरी स्कूल में, स्मॉल प्राइमरी स्कूल में था इन माई होम टाउन, जो मेरे होम टाउन में था. ऑल्दो माई मेमरीज फ्रॉम दैट टाइम आर अ बिट वेग, भले ही उस टाइम की मेमरी, उस टाइम की यादें जो है फ्रॉम दैट टाइम, उस टाइम की आर अ बिट वेग, अ बिट अनक्लियर है, थोड़ी सी अनक्लियर है, मीन्स मुझे क्लियरली रिमेंबर नहीं है, प्रिसाइजली रिमेंबर नहीं है. आई हैड अ ट्रूली एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस ऑन माई फर्स्ट डे. बट मैंने रियली में क्या ट्रूली क्या एक्सपीरियंस कैसा था, एक्सिलरेटिंग, हैप्पी, वंडरफुल एक्सपीरियंस था. ओके उस टाइम का, उस टाइम में ऑन माई फर्स्ट डे, मेरे फर्स्ट दिन, फर्स्ट डे पे स्कूल में. ओके नाउ नेक्स्टली, दिस स्कूल वॉज नेसल्ड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस. ये स्कूल था नेसल्ड, या फिर आप बोल सकते हो सिचुएटेड. कहाँ पे स्थित था? ये स्टोन्स थ्रो अवे, ये एडियम है, अ स्टोन्स थ्रो अवे. इफ समथिंग इज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम समथिंग, इट मीन्स के समथिंग इज वेरी क्लोज टू समथिंग, समथिंग इज वेरी नियर टू समथिंग. वेरी नियर था, वेरी क्लोज था मेरे घर के. इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग इज वेरी वेरी नियर, वेरी क्लोज, ये एडियम आप बोल सकते हो अ स्टोन्स थ्रो अवे. Okay, something is a stone's throw away from something. It was a fabulous place that seemed enormous and intimidating to me at first, but later became a second home. जो एक fabulous, एक जो ये था, एक fabulous, एक बढ़िया, एक wonderful, remarkable place था. that seemed, जो मुझे लगा, कैसा लगा स्टार्टिंग में, ओके एट फर्स्ट कैसे मुझे प्रतीत हुआ ये, enormous, एक huge, बहुत बड़ा, इनॉर्मस, वेरी ह्यूज, ओके वेरी बिग, ह्यूज, और एक इंटिमिडेटिंग, इट मीन्स के एक टेरिफाइंग, ओके डराने वाला. ओके सो मुझे क्या इसने डरा दिया, और एट फर्स्ट स्टार्टिंग में एक बड़ा सा और डराने वाला ऐसा प्लेस लगा मुझे. बट लेटर बाद में क्या ये बन गया सेकंड होम, मेरे लिए सेकंड होम बन गया. Now nextly, on that day I was dropped off by my parents. मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे वहाँ पे छोड़ा गया था. As I walked through the school gates, it felt like I have stepped into a new world. जैसे ही मैंने as I walked through the gate, as I walked, जैसे ही मैं गेट से अंदर गया, आई वॉक थ्रू द गेट, स्कूल गेट्स, इट फेल्ट लाइक, ऐसे लगा आई हैव स्टेप्ड इनटू अ न्यू वर्ल्ड, मैंने कि जैसे कि मैंने एक नए वर्ल्ड में स्टेप रखा है, कदम रखा है. द क्लासरूम वॉज फुल ऑफ अनफेमिलियर फेसेस, अनफेमिलियर जिनसे मैं अवगत नहीं था, जिनको मैं जानता नहीं था, जिन लोग स्टूडेंट्स को. सो ऐसे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे. ओके अनफेमिलियर फेसेस से फुल था. मेकिंग मी अ फील ऑफ, जो मुझे मेकिंग मी फील अ मिक्स ऑफ, जो मुझे फील करवा रहा था अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड ट्रेपिडेशन. ट्रेपिडेशन घबराहट और एक्साइटमेंट. ओके सो एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट एंड क्या, या फिर आप फियर आप बोल सकते हो. ओके सो ट्रेपिडेशन, फियर, सो एक डर और घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों का मिक्स की मिक्स, जो मिक्सचर था, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द डे स्टार्टेड विद अ वेलकमिंग असेंबली. सो जो दिन था वो किससे स्टार्ट हुआ, वेलकमिंग असेंबली से स्टार्ट हुआ. वेयर द प्रिंसिपल गेव अस अ वार्म हार्टेड पेप टॉक, वहाँ पे स्पीच दी, वार्म हार्टेड स्पीच दी प्रिंसिपल के द्वारा. पेप टॉक जिसमें जो ऐसी स्पीच जिसमें किसी को इनकरेज किया जाए, मोटिवेट करने वाली, ओके ऐसी स्पीच दी. आफ्टर दैट, उसके बाद आई वॉज लेड टू द क्लासरूम, मुझे क्लासरूम में ले जाया गया. विच वॉज बजिंग विद चैटर, जो कि क्लास में क्या चैटिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर था क्लासरूम में. बजिंग विद चैटर, चैटर मीन्स चैट कर रहे थे सभी लोग, सभी स्टूडेंट जो थे वो क्या बिजी थे बातें करने में, चैट करने में एक दूसरे के साथ. सो बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर था. एज एवरी वन वॉज गेटिंग टू नो ईच अदर, जैसे कि क्योंकि वहाँ पे क्या, बिकॉज जहाँ फिर आप बोल सकते हो एज, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव यूज्ड एज maybe 1 or 2 times. ओके सो नेक्स्ट कॉज आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बिकॉज यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंस यूज़ कर सकते हो. ओके
सो या फिर ऐसे बोल सकते हो द रीज़न इज़ दैट, ओके, द रीज़न इज़ दैट जो एवरीवन वाज गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने में लगे हुए थे, ओके, सो बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर था, ओके, चैटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आई वाज इंट्रोड्यूस टू माई क्लासमेट्स, मुझे टीचर के द्वारा, ओके, बाय माई benevolent, benevolent जो someone who is benevolent, it means someone is kind, helpful, okay, very kind, friendly, कंसिडरेट, हेल्पफुल, काइंड हार्टेड। सो वो ऐसे टीचर के द्वारा मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया क्लासमेट से, एंड गिवन आ क्विक टूर ऑफ द फैसिलिटीज़ का एक टूर लगवाया गया, मीन्स फैसिलिटीज़ के बारे में वहाँ पे चक्कर लगवाया गया, उनके फैसिलिटीज़ वहाँ पे कौन कौन सी उनके बारे में मुझे बताया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आई बिगेन टू फील मोर एट ईज़, मुझे कंफर्टेबल मैंने फील करना स्टार्ट कर दिया, रिलैक्स्ड फील करना स्टार्ट कर दिया। मोरोवर इसके अलावा माई टीचर हेल्प मी मेक न्यू फ्रेंड्स, मेरे टीचर ने मेरी हेल्प की नए फ्रेंड्स बनाने में, ओके, विद सम लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करने में हेल्प की। लाइक माइंडेड, जैसे लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, इट मीन्स हैविंग सेम थॉट्स, हैविंग सेम ओपिनियंस, थिंकिंग, इंटरेस्ट, हॉबीज़ वाले सेम स्टूडेंट्स के साथ, ओके, मेरे जैसे ही जिनके दूसरों के हॉबीज़ थे, इंटरेस्ट्स थे, उनसे मेरी फ्रेंडशिप करने में मेरी टीचर ने हेल्प की मेरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई वॉज टॉट फ्रॉम द बुक्स दैट माई पेरेंट्स हैड बॉट मी, इसके अलावा मुझे मैंने किताबें भी पढ़ी, ओके, बुक्स से भी पढ़ा जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे खरीद कर दी थी। ड्यूरिंग रिसेस के दौरान आई हैड लंच, मैंने लंच किया, एंड प्लेड विद अदर स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मैंने प्लेग्राउंड में मैं खेला। टू माई हार्ट्स कंटेंट, इफ़ यू डू समथिंग टू योर हार्ट्स कंटेंट, इट मीन्स अपने दिल की खुशी तक, ओके, जितना मेरा दिल चाहा तो वहाँ मैंने प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने खेला। Now, nextly, by the end of the day, I was both physically and mentally drained but relieved. By the end of the day के एंड पे क्या था, I was both दोनों ही मैं तरफ से फिजिकली शारीरिक रूप से और मेंटली मानसिक रूप से थक चुका था, एनर्जी मेरी लो हो गई थी, ड्रेन्ड या फिर टायर्ड आप बोल सकते हो, थक चुका था, बट रिलीव्ड, प्लीज्ड, हैप्पी था, ओके। माई फर्स्ट डे हैड बीन अ रियल आई ओपनर इन्फॉर्मेशन देने वाला मेरा दिन था। ये कैसा दिन था, रियली में कैसा रहा, एक नॉलेज देने वाला, ओके, सो मुझे नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, ओके, आई ओपनर था। ऑल्दो या फिर नेवरदलेस आप बोल सकते हो, नेवरदलेस इनिशियली आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। सो इनिशियली शुरुआत में मैंने कैसे फील किया, भले ही मैंने शुरुआत में फ़ील किया, आ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अनकम्फर्टेबल फील किया, जैसे कि अलग सा फील किया, ओके, सो कंफर्टेबल नहीं था, अनकम्फर्टेबल वाली फीलिंग थी। सो बाय द एंड तक मैंने क्या फील किया, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, हैप्पीनेस, अचीवमेंट, कि जैसे मैंने कुछ अकम्पलिश किया है, ओके, ऐसा मुझे लगा। एंड एंटिसिपेशन, जो मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस हुई फॉर वट द फ्यूचर हैड, कि मुझे प्रडिक्शन हुई, मुझे एंटिसिपेशन, मुझे एक्सपेक्टेशन हुई कि आगे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेकर, ओके, कि क्या फ्यूचर में मेरे साथ होगा। सो जो ये बाय द एंड में क्या था, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या फिर हैप्पीनेस आप बोल सकते हो, अचीवमेंट एंड एंटिसिपेशन फॉर वट द फ्यूचर हैड। ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा आई रियलाइज दैट, मुझे महसूस हुआ, रियलाइज़ किया मैंने, वाइल इट माई टेक अ वाइल, या फिर आप बोल सकते हो अ वाइल मीन्स थोड़ा सा समा, या फिर सम टाइम आप बोल सकते हो, ओके, वाइल भले ही कुछ टाइम लगता है, इट माइट टेक अ वाइल टू सेटल इन, एडजस्ट होने में, सेटल इन, ओके, एडजस्ट होने में। सो दिस न्यू चैप्टर, बट ये न्यू चैप्टर क्या था, दिस न्यू चैप्टर वॉज एन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी मौका था, टू ग्रो एंड लर्न, ग्रो करने का और लर्न करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।